मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। यकम ज़िलहिज्जा के बाद नाखून और बाल काटना। ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने की शरई हैसियत क्या है? क्या ये सिर्फ़ क़ुरबानी करने वालों के लिए है या सब मुसलमानों के लिए है? नीज़ अगर किसी की हजामत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो तो क्या वो इन दिनों में बाल बनवा सकता है? रहीम दात 4 सद्दा से ज़िलहिज्जे का चाँद नज़र आ जाए तो हदीस में आता है कि वो शख्स जिसने क़ुरबानी करनी है, क़ुरबानी का इरादा है जिसका, हर आदमी के लिए नहीं है, जिसने क़ुरबानी करनी है, जिसका इरादा है, ज़ाहिर है मालदार का इरादा होता है। और अगर गरीब का इरादा बन गया है, वाजिब तो नहीं है गरीब पर, लेकिन वो इरादा कर लेता है, तो उसके लिए भी मुस्तहब हुक्म ये है कि वो नाखून और बाल ना काटे, यानी चाँद नज़र आने से पहले पहले काट ले और फिर इन 10 दिनों में ना काटे। और वो जब काटे जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए। ये अफजल अमल है, बेहतर अमल है, लाजिम नहीं है। और ये अफजल भी उस सूरत में है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि 40 दिन होने वाले हैं और नाखून बाल आपने कहीं काटे नहीं है, तो फिर 40 दिन की मुद्दत से ज़्यादा तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में बहरहाल आपको काटने पड़ेंगे। यानी बहुत ज़्यादा अगर नाखून बाल बढ़ गए हैं और 40 दिन की मुद्दत पूरी होने वाली है तो फिर आपके लिए काटना उन बालों को वाजिब है। क़ुरबानी अपने वतन में हो तो बाल वग़ैरह किस हिसाब से काटेंगे? बेटा लंदन में रहता है और क़ुरबानी कराची में होती है, क्या वो अपने बाल वग़ैरह कराची के हिसाब से क़ुरबानी के बाद काटेगा? नुज़हत साहिबा कराची से। जी हाँ, क्योंकि हदीस में आता है कि जो बाल या नाखून ना काटे जाएँ, जो कि अफजल अमल है, वाजिब नहीं है, तो वो उस सूरत में है जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए तो फिर काट सकता है। तो जब कराची में उसने क़ुरबानी की और यहाँ जानवर कट गया तो वो लंदन में हो या अमेरिका में हो, बाल काट सकता है। क़ुरबानी की इबादत का आगाज़ कब हुआ? क्या क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई है? ये इससे पहले भी होती थी? नीज़ ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी थे वो किस चीज़ की क़ुरबानी करते थे? उस्मान गोजरावाला से। कुरान से इशारा मिलता है कि क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी होती थी, मगर इस शक्ल में नहीं थी, वो दूसरी शक्ल में थी। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। काबिल और हाबिल ने क़ुरबानी पेश की थी, काबिल की कबूल हो गई, हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की रद्द हो गई। तो उससे भी मुतबादिर यही होता है कि उन्होंने जानवर ज़बह करके अल्लाह के यहाँ पेश किया था, लेकिन कोई सही यकीनी मुस्तनद बात नहीं है इस बारे में। अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से प्रॉपर इस सुन्नत का आगाज़ हुआ है। उनको बेटे ज़बह करने के लिए लिटाया गया और फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और अल्लाह ने बेटे के बजाय एक जानवर दे दिया उनको। तो हम जो क़ुरबानी की सुन्नत को पूरा करते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए, उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। तो हमारी वाली क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम से ही शुरू हुई है। अलबत्ता क़ुरबानी इस यानी जानवर अल्लाह के लिए ज़बह करने का फ़लसफ़ा हमें कुरान और सुन्नत से इशारा मिलता है कि वो पहले से भी था वो।